हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, कल आप लोग का क्लास 9th का साइंस का आप लोग का मंथली एग्जाम दिसंबर में होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये हर महीने आप लोग का होता है मेरे बच्चों। ये आप लोग का दिसंबर में जो मंथली एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग जो ओरिजिनल पेपर होता है साइंस का बच्चों, इसका ओरिजिनल पेपर आप लोग के सामने लेकर आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग को इसमें समय कितना मिलता है बच्चों? तो 1 घंटा 30 मिनट मिलता है और विषय कोड आप लोग का क्या रहेगा? 112 रहेगा बच्चों। यही आप लोग को कल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है बच्चों। और ये आप लोग का 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, ये भी आप लोग का ठीक है होने वाला है बच्चों। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी लोग को देना पड़ेगा बच्चों, है ना। देखिएगा फटाफट से, है ना। चलिए बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। फटाफट से जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं फटाफट से। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आप लोग का यहाँ पर कहता है कि प्रश्न रहेगा आप लोग का 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें से केवल और केवल आप लोग को आधे क्वेश्चन का उत्तर ही देने का रहता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? कमानीदार जो घड़ी होती है उसमें संचित ऊर्जा कौन सी होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दूसरे में प्रश्न में जल्दी से बढ़ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग इसको याद रखेंगे। 2 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 का आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में जल्दी से बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दाब बल तथा क्षेत्रफल में संबंध बताइए। दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध बताने के लिए आपसे कह रहा है बच्चों। तो इसका आपके सामने ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, है ना। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा बच्चों, है ना। हाँ देखिए, यही आपका प्रश्न है। तो कहता है दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध होते हैं बच्चों? आप कहेंगे दाब बराबर बल बटा समय होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का क्या होता है? बताइए आप लोग क्या होगा? दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके बीच की दूरी का क्या होता है बच्चों? सभी लोग बताइएगा आप लोग। आप कहेंगे वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग भी याद रखेंगे, वर्ग के समानुपाती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों। 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 6 केजी है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे 1/6 केजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। गति के किस नियम से बल की माप की जाती है? गति के किस नियम से बल की माप की जाती है मेरे बच्चों? सभी लोग जल्दी बताओ आप लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का? द्वितीय नियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, द्वितीय नियम से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों कि जी तथा, है ना, कैपिटल जी जिसको नियतांक बोलते हैं और जी में क्या संबंध होता है? जी और जी के बीच क्या संबंध होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा? ठीक है, किसी वस्तु का जो भार है वो निम्नलिखित में से सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ध्रुव पर होता है सबसे अधिक बच्चों। ऑप्शन सी, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण कौन होगा? संवेग संरक्षण जो सिद्धांत है उसका उचित उदाहरण कौन होगा? याद रखेंगे आप लोग, क्या होगा? रॉकेट प्रणोदन। ठीक है, रॉकेट प्रणोदन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रॉकेट प्रणोदन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे कि घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग, घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि घनत्व का सीजीएस मात्रक जो होता है वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी?
ठीक है, 46 ग्राम परमाणु में है ना ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो 23 बराबर 1 होता है, तो 46 बराबर 2 आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बाबू। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे। जल का, सॉरी बाबू, ठीक है, इसका उत्तर बोलेंगे, है ना, 12 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ परमाणुक अणु है? बताइए आप लोग क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ परमाणुक अणु है? बताइए आप लोग क्या होगा बाबू? आप कहेंगे SO2, SO3, सॉरी बाबू, SO3, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है बाबू। जल का परमाणिक द्रव्यमान कितना होता है? जल का परमाणिक द्रव्यमान कितना होता है H2O का बच्चों? आप कहेंगे हाइड्रोजन 2 को हो गया तो 2 गुना 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16 होता है। आप कहेंगे 18 AMU, याद रखेंगे। ठीक है, 18 AMU याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बाबू आपके सामने है, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, बताइए आप लोग, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है बच्चों? आप कहेंगे 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? ये बताइए आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना, रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? सभी लोग बताइएगा आप लोग। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन निष्क्रिय गैस है? बताइए निम्न में कौन निष्क्रिय गैस है बच्चों? आप कहेंगे अर्गन जो है वह क्या है? निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना? KLMN बच्चों, तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखेंगे आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? ये बता दीजिए आप लोग, कौन होगा राइट आंसर आप लोग का? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? आप कहेंगे चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, याद रखोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल बाबू आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 19 नंबर प्रश्न यही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों ने ई पर निगेटिव चार्ज देखा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, सभी लोग ध्यान देंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन किस खोज के लिए उत्तरदायी था? है ना, रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा कर्ण का जो प्रकीर्णन किया गया था, वह किस खोज के लिए मतलब कि उत्तरदायी था बच्चों? सभी लोग बताइएगा, किस खोज के लिए, किसकी खोज किया गया था उसके द्वारा बच्चों? सभी लोग बताइए फटाफट से, क्या होगा आपका? तो केंद्रक, है ना, नाभिक का खोज किया गया था, याद रखेंगे, परमाणु के नाभिक का खोज। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों है, एड्स का कारक है, बताइए आप लोग, है ना, एड्स का कारण, है ना, कारक है, बताइए आप लोग क्या होगा बाबू? एड्स का कारक है, बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका उत्तर बोलेंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर बाबू? फटाफट से बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने कहा होगा कि किसके द्वारा होता है? कवक के, HIV के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? इसको HIV भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर है, निम्न में कौन एक कोशिकीय है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय है? आप कहेंगे अमीबा जो है वह क्या है? एक कोशिकीय है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बाबू अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा फटाफट से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगला है, कछुआ और छिपकली उदाहरण है, बताइए कछुआ और छिपकली किसका उदाहरण है? तो एविस वर्ग का। ठीक है ना, एविस वर्ग का, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, बताइए 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संवहनीय पौधा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन संवहनीय पौधा है? जल्दी बताएंगे बाबू। फर्न जो है वो संवहनीय पौधा है, याद रखेंगे। ठीक है, फर्न जो है वो संवहनीय पौधा है, याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, नेफ्रीडिया निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी अंग है? किसका उत्सर्जी अंग है? चलिए संघ एंड एनिडिया। ठीक है,
यानी लीडिया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन है ना शीत रिक्त प्राणी है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, चूहा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है, बताइए आप लोग किसको बोलेंगे हम लोग। आप कहेंगे रोग एवं मानसिक तनाव से, ठीक है, हम रोग और मानसिक तनाव से, ऑप्शन सी, ठीक है, रोग और मानसिक तनाव से। चलिए अगला, अगला बताइए आप लोग क्या होगा, चेचक के टीके का खोज किसने किया था, चेचक की टीके का खोज किसने किया था, बिल्कुल एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 29 नंबर है, पोलियो का रोगा, ठीक है, पोलियो का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है, बताइए आप लोग। पोलियो का रोगाणु जो है वो निम्नलिखित में से कौन है, ये बताइए बाबू आपका। पोलियो वायरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा पोलियो वायरस, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने है बच्चों, सभी लोग देखिएगा। निम्न में से कौन एवीज वर्ग का उदाहरण है, बताइए आप लोग क्या होगा बाबू। एवीज वर्ग का उदाहरण कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए बाबू आप लोग, ठीक है, तो आप कहेंगे, ठीक है। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, सभी पक्षी जो है वो एवेज वर्ग के कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए 30 में 30 प्रश्न आप लोग को हम बता चुके हैं, 30 में 30 प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर बताए हैं आप लोग को। इसमें 24 प्रश्न आप लोग को बनाना रहता है बच्चों, सभी तो बना लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, 30 में 30 कर कर आप लोग आएंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग बता रहे थे कि सब्जेक्टिव भी करा देंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से डेली आपका जो क्लासेज जो चलता है बच्चों, डेली क्लासेज आप लोग का चलता है, और जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर यहाँ पर दे दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए आए होंगे, ठीक है। देखिए चलिए इसको आप लोग देखिएगा, है ना। प्रश्न पहला नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, बताइए आप लोग, इसका नाम लिखिए, बताइए आप लोग गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसका नाम लिखिए बच्चों, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो कहते हैं ना कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान ध्रुवों पर सर्वाधिक सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल बच्चों, देखिए इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहले नंबर प्रश्न में देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न इसका ले लीजिए, जड़ता से क्या, जिसको जड़ता भी कहते हैं, उससे क्या समझते हैं, तो क्या होता है, इसका मतलब यह है कि यदि कोई जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित या बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला है, देखिए गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग जानते हैं एक प्रकार का बल है जो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण को उत्पन्न करता, आकर्षण से होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। 4 नंबर प्रश्न भी आप लोग लिख सकते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों, तो पता होगा आपका कि जब दो परमाणु है ना, जब क्या होते हैं, जब दो परमाणु का जो परमाणु संख्या है वो समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, इसको समस्थानिक कहा जाता है बच्चों, है ना, ठीक है। इसको समस्थानिक कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न का बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उत्तर लिख पाते होंगे, ठीक है। चलिए सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है बच्चों, तो इसका इसके अनुसार क्या होता है बच्चों कि परमाणु जो है ना, दो परमाणुओं के जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान होगा, उसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी दो परमाणुओं में वो जब समान होगी उसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। देखिए देखो चलिए प्रश्न आपके सामने है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लीजिए। 13 नंबर का ले लीजिए फटाफट से बाबू, थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है इसके बारे में ले लीजिए। टीकाकरण से क्या क्या समझते हैं ये भी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ और आप लोग को पूरा मतलब लिखा हुआ चाहिए, इसी प्रकार से यही जो है इसको हम लोग डाल देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों। तो टेलीग्राम में आप लोग सर्च मार सकते हैं पाठशाला एकेडमी क्लास 10th, पाठशाला एकेडमी क्लास 10th आप लोग जब जाएंगे तो इस प्रकार से मेरा लोगो लगा हुआ रहेगा बच्चों, चैनल में लगा हुआ होगा, उसको आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर हम लोग अभी तुरंत डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल आप लोग का मैथ का एग्जाम है तो कल भी हम लोग जरूर ओरिजिनल पेपर लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।